और क्यों डरते हैं मोदी जी? क्यों डरता है इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए डरता है क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा कर कर एक रंगी पुती छवि बनाई गई है, और जब ऐसे सच सामने आते हैं तो वो छवि ध्वस्त हो जाती है और बेनकाब हो जाता है कायर तानाशाह। तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है, लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने 56 इंची सरकार को अपने एक बयान से हिला दिया है। एसी कमरों में बंद रहने वाले मंत्री सुबह से मीडिया के सामने बाइट्स दे रहे हैं या फिर ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की पालतू मीडिया ये पूछ रही है कि ये जैकवा कौन बा। तो हम आपको आगे बताएंगे कि जैक डॉर्सी कौन है, लेकिन इन पालतू मीडिया के गुल्लुओं को ये फोटो दिखाकर बस इतना बता देना चाहते हैं कि जिसके सामने सवाल पूछने से तुम्हारी घिघी बन जाती है, जिसको सामने देखते ही तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं, उसी नेता के सामने ये जैकवा पैर पर पैर रखकर मस्त बैठा हुआ है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार को एक भी वो आवाज पसंद नहीं है जो उनके खिलाफ उठी हो। वो हर उस आवाज को दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं ताकि वो दोबारा आवाज उठाने की हिम्मत ना जुटा पाए। मीडिया को उठाकर देख लीजिए, जब जिस मीडिया संस्थान ने सवाल पूछने की कोशिश की तो उनके पीछे ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया ताकि वो डर जाएं और डर कर चुप हो जाएं। एनडीटीवी पर बैठकर जब रवीश कुमार ने मुखरता से अपनी आवाज उठाई और मोदी सरकार को बेनकाब किया तो सत्ता में बैठे लोगों ने अपने मित्रों के जरिए एनडीटीवी को खरीद ही लिया। जब मीडिया में रहते हुए पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जब अभिसार शर्मा ने इस सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना शुरू किया तो उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। तो मीडिया के जिन जिन लोगों ने अपनी आवाज उठाई उन आवाजों को कुचल दिया गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, और मीडिया में उन लोगों को छोड़ दिया जो अपने जमीर को गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए, जो अपने ईमान का सौदा करने के लाइनों में लग गए और फिर मीडिया गोदी मीडिया बन गया। जैसे ही मीडिया का गोदी मीडिया बनना था कि सरकार की दूसरी बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी हो गई सोशल मीडिया। इस सरकार ने मीडिया का लगाम अपने हाथों में ले लिया, लेकिन सोशल मीडिया का लगाम अपने हाथ में लेने के लिए वो चारों तरफ हाथ पैर मारती है। और इसी सब पर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने ऐसा बयान दिया है कि मोदी सरकार की नींद ही उड़ा दी है। जब ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी से पूछा गया कि क्या किसी सरकार की तरफ उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, इसके जवाब में जैक डॉर्सी ने कहा, ऐसा कई बार हुआ, भारत को ही देख लीजिए। किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने की सिफारिशें की गई। इसमें कई पत्रकार शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इस दौरान धमकी दी गई कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, हम आपके अधिकारियों के घरों पर छापेमारी करेंगे, अगर आप सूट का पालन नहीं करेंगे तो हम आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे। और ये बात उस भारत की है जो एक लोकतांत्रिक देश है। ये सारी बातें जैक डॉर्सी ने अपने इंटरव्यू के दौरान कही। जैसे ही ट्विटर के पूर्व सीईओ का बयान आया कि विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने में लग गई, कांग्रेस ने मोदी को डरपोक तानाशाह बता दिया। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर से ट्वीट किया गया, जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वो सर्दी गर्मी बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी खबर को दबाने में लगा था। वो ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवाऊंगा। सनद रहे, इस आंदोलन में 733 किसान शहीद हो गए और तानाशाह इनकी लाशों पर अपनी छवि चमकाने में लगा रहा। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी बयान आ गया। अखिलेश ने कहा कि वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच ट्विटर तक पर जब भाजपा सरकार दबाव डाल सकती है तो देश के मीडिया का क्या कहना। दुनिया भर में देश की छवि खराब करने के लिए भाजपा सरकार भारत देश से माफी मांगे। अखिलेश के बाद पत्रकार रवीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सारी सरकार मालिकों को धमकाने में लगी है क्या? मंत्री जी मालिक के नाम पर एक पत्रकार को धमकी देती हैं। मंत्री जी जिस मोदी सरकार में काम करती हैं वो ट्विटर के मालिक को धमकी देती हैं कि पत्रकारों के अकाउंट बंद करें। इनका झगड़ा मुगलों से नहीं है, उन मालिकों से है जिनके पत्रकार से या प्लेटफॉर्म पर इनकी पोल खुलती है। एक दिन जनता से भी कह देंगे कि आप हमारे मालिक नहीं हैं, हम सारे ममालिक में आपकी नाक कटवा
आ चुके हैं। आपको याद होगा कैसे स्मृति ईरानी ने एक सवाल पूछने पर एक पत्रकार को धमकी दे दी थी और मालिक को फोन कर शिकायत करने की बात कर रही थी, लेकिन चंद घंटों में उस पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया गया। अमीश देवगन ने ट्विटर के पूर्व सीईओ के जवाब में ट्वीट करते हुए लिखा, कई लोग जैक डॉर्सी पर ज्यादा और भारत पर कम यकीन रखते हैं। इससे ठीक उलट देश की जनता कहती है ये जैकवा कौन बा। तो सत्ता के गुलाम बन चुके गुल्लू को कौन समझाए कि जब इनके आका के सामने यही जैकवा तन कर बैठा हुआ था तब तो ये मोदी का दुनिया में डंका बजने का ढिंढोरा पीट रहे थे, लेकिन आज जब उसी ने पीएम मोदी की तानाशाही पर अपना बयान दिया तो वो उस बयान पर कुछ बहस करने के बजाय सत्ता के सामने दुम हिलाने लगा। तो ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।